हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय हम लगातार देख रहे हैं और 7 दिवटों के बीच यीशु अर्थात पिछली क्लास में हमने देखा 7 दिवटों के बीच यीशु अर्थात कलीसिया के बीच में यीशु मसीह की उपस्थिति, उसके विषयों को लगातार हम देख रहे हैं और क्या चीज हो रहा है, क्या घटना पे बात हो रही है, बहुत बारीकी से हम इसमें चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी बात की कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल आप सब उस बात को जान सकें। यदि कोई सवाल उत्पन्न होता हो इस अध्ययन से तो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सीख रहे हैं, जितने लोग अध्ययन कर रहे हैं, यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। आप जब जाएंगे चैनल में तो आपको वहां फोन नंबर मिलेगा, आप उसमें फोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल का उत्तर हर संभव देने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं। मैंने पहले कहा है जो मैंने अध्ययन किया है, जो मेरे टीचरों ने बाइबल अध्ययन में पढ़ाया है और पढ़ाए हैं और जो कुछ मैंने किताबों से सीखा है, प्रकाशित वाक्य की टीका से और कई किताब है जिससे मैंने सीखा है, कुछ वीडियोस को मैंने देखा है, उसमें से तर्क संगत जो सही बातें हैं उसको मैंने निकालने का प्रयास किया है और बहुत ही शुद्ध वचन से संबंधित बातों को हम कर रहे हैं। फेक बात नहीं करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे, जो वचन में लिखा है हम उसी के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो उसी को हम आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई भी यदि सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर संभव मैं उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अध्याय 1 प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 1 वचन 17। जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा, तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूं। तो सवाल यह उठता है कि इसने मैंने कहा है, क्या कहा इसने? मैंने का मतलब है यूहन्ना चेला, ये स्वयं अपने विषय में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस पुस्तक में जाते हैं, पहले अध्याय को पढ़ते हैं, जैसे ही आप उसमें पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, पहला अध्याय पहला वचन, स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, है ना। तो मैंने देखा, इसका मतलब यह है कि यूहन्ना चेला जिसने देखा है वह कह रहा है कि मैंने देखा है। जैसे ही मैंने उसको देखा, क्योंकि वही दिख रहा है इसलिए मैंने कहा, उसने जैसे ही इसने यीशु मसीह को, किसको? यीशु को देखा, ये क्या हो गया? ये जो यूहन्ना है वो क्या हो गया? पैरों पर गिर पड़ा। किस पे गिर पड़ा? अब इससे आज से संबंधित कोई बात आपको याद आ रही हो, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है। किसी व्यक्ति ने मुझसे आकर के कहा, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति ने मुझसे आकर के कहा कि मैंने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को मैंने देखा, बहुत स्पष्ट रूप से देखा। वो मुझसे बातें कर रहे थे, मैं भी उससे बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ दशा कुछ अलग है। जैसे ही उस रूप को यूहन्ना ने देखा, वो उसके पैरों पर गिर पड़ा। अब क्यों गिर पड़ा? इसके पीछे में इसका बड़ा उत्तर यह है, आदर भाव में, सम्मान में, आदर में, सम्मान में। कोई किसी के पांव इसलिए क्यों छूता है? ताकि वो सामने वाला व्यक्ति उससे बड़ा हो, उससे सम्माननीय हो, वो उसके सामने झुकता और पांव छूता है। ऐसे ही भारत की संस्कृति भी है, हम कोई बड़े हमसे मिलते हैं
तो हम उनके पाँव को छू करके हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और हम बताते हैं कि हमारे मनों में आपके लिए बहुत आदर है, इसलिए हमने आपके पाँव को छुआ है, आपको दंडवत किया है। तो यहां पे कई चीजें होती हैं, आदर भाव में और सम्मान में, प्रेम में, धन्यवाद में, कृतज्ञता में, ऐसे ऐसे कई भावनाएं हैं जो यीशु मसीह के प्रति चेला का रहा होगा, यूहन्ना का रहा होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि यीशु का दर्शन पाना, वो भी उस समय अंत के दिनों का दर्शन पाना इस चेले के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और जब ये सौभाग्य की बात इसको मिली तो ये पैरों पे गिर पड़ा, क्योंकि वह उसका सम्मान करना चाहता था, वह उससे प्रेम रखता था, क्योंकि वो चेला था जिसने उसकी माता को संभाला, तो वो उससे प्रेम करता था। सब चेले भाग गए, लेकिन ये वही खड़ा था, क्रूस के सामने खड़ा था। हो सकता था उसे पकड़ लिया जाता, लेकिन उसका प्रेम प्रबल था, उस डर से कहीं ज्यादा। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन ये वहीं खड़ा रहा। भले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। तो इसका प्रेम भाव उस दिन ही दिखता है। धन्यवाद, क्यों धन्यवाद करेगा यूहन्ना? क्योंकि यीशु मसीह का दर्शन उसको मिला है। तो यीशु का दर्शन यदि उसको मिला है तो संभवता है कि वो यीशु का धन्यवाद करने के लिए उसके पैरों पे गिरेगा। और आगे वह कहता है कि दाहिना हाथ मुझ पर रखा। आगे क्या कह रहा है? दाहिना हाथ रखा। मुझ पर मतलब यूहन्ना पे, जैसे मैंने पहले कहा, यूहन्ना पे उसने दाहिना हाथ रखा। किसने? यीशु ने। अब हम उस सीधे हुए हाथ की बात करते हैं, प्रार्थना में भी कई बार उस सीधे हुए हाथ की बात करते हैं। तो सीधे हुए हाथ को हम देखते हैं कि थोमा ने वो स्पर्श करके, अब उसके पंजरों पर उसने उंगली डाल करके देखा, जो छीदा हुआ हाथ था उसमें उंगली डाल करके देखा, तब यह थोमा ने यकीन किया था कि हाँ, यही यीशु मसीह है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं उसने दाहिना हाथ रखा। यह मात्र वचन की प्रतिज्ञा ही नहीं है, क्योंकि दाहिना हाथ रखने का मतलब होता है आशीष देना, दाहिना हाथ रखने का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, वाचा मानना और वाचा को पूरा करना। किंतु यूहन्ना को प्रकट रूप में उसने दिखाया कि वह अपने लोगों को अपने धर्ममय दाहिने हाथ से क्या करता है? संभालता है। क्या करता है इसको? यीशु संभालता है। अपने दाहिने हाथ को रखने का मतलब है कि यीशु संभालता है। धीरज धरो, शांत रहो। कई बार हम प्रोत्साहन के शब्द किसी को बोलने के लिए जाते हैं, तो ये हमारा स्वाभाविक रहता है कि सबसे पहले हम कंधे पे हाथ रखते हैं और कंधे पे हाथ रख करके पीठ को थपथपाते हुए, कंधे को थपथपाते हुए हम ढाढ़स देते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, दुख में हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मुसीबत का समय है लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। इस प्रकार से दिलासा देते हैं। ठीक वैसे ही यूहन्ना को दाहिना हाथ जब यीशु ने रखा तो यूहन्ना को उसने प्रोत्साहित किया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है। आगे कहता है, क्योंकि मैंने कहा दिलासा देना, आगे दिलासा के शब्द में क्या था? भयभीत ना हो। हालेलुया। क्या ना हो? भयभीत ना हो। मसीह आज भी अपने विश्वासियों को अपने धर्ममय दाहिने हाथ को रखने के द्वारा अपने लोगों को भयभीत ना होने की बात करता है। भय ना खाओ, भय ना खाओ। 365 बार बाइबल में आया है भय ना खाओ। हर दिन के लिए एक बार भय ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा है। भय ना खाओ, क्योंकि प्रभु यहोवा है। भय ना खाओ, डरो मत डर, मैं तेरा यहोवा हूं, मत डर, भय ना खा, मत डर। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल 365 बार बाइबल में किया गया है। भय ना खाओ।
इस दिलासे को 365 बार हम बाइबल में देखते हैं। कितने बार? 365 बार, पूरे दिन के लिए, पूरे बार, है ना। तो उसकी यह प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, पकड़े रहूंगा, थामे रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तू जहां जहां जाएगा, तू जिधर जाएगा, भजनकार दाऊद कहता है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहां जाऊं। क्योंकि जहां जहां वो जाएगा यीशु मसीह उसके साथ रहेगा। क्यों उसके साथ रहेगा? क्योंकि प्रभु का वाचा है, उसका दाहिना हाथ हर एक लोगों के साथ, पूरी कलीसिया के साथ। किसके साथ? पूरी कलीसिया के साथ में यीशु मसीह का दाहिना हाथ है। उसके ऊपर यीशु मसीह का दाहिना हाथ है, और जिसके ऊपर यीशु का दाहिना हाथ है उसे कोई छू सकता है, उसे कोई परेशान कर सकता है, उसे कोई तोड़ सकता है, उसे कोई मार सकता है, उसे कोई मिटा सकता है? नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर यीशु मसीह का हाथ है वो आशीषित है। हालेलुया। इसीलिए भय ना खाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मत डरो, इधर उधर मत ताको, मत जाओ। वचन यशायाह 41 का 10, मत्ती 28-20, इन वचनों को पढ़ लीजिए। वहां आपको बहुत अच्छे से दिलासा मिलेगा। जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है, जो यीशु मसीह ने वाचा बांधा है ना। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस शब्द का प्रयोग मत्ती 28 उसके 20वें वचन में उसने कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे क्या रहूंगा? कलीसिया के साथ रहेगा। देखिए, ये जो कलीसिया है, ये कोशिश करता है शैतान कहां खींचने के लिए? नरक में। लेकिन परमेश्वर कलीसिया को अपने पास खींचना चाहता है। अब दोनों में अंतर यह है कि यहां यीशु है, कौन है? यीशु, जिसने पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए भेजा है। अब ये शैतान अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन इसका जो पड़ाव है वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। जब तक वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा, ये कलीसिया यीशु मसीह पवित्र आत्मा को रौंद करके इस तरफ नहीं आ जाएगी, यहां नहीं आ जाएगी, तब तक शैतान कलीसिया को छू नहीं सकता। लेकिन कई बार कलीसियाएं जो हैं यहां इस स्थान को छोड़ करके वो इस स्थान में आ जाती है, नीचे, यीशु और आत्मा को ऊपर, और अब उसको अपने आप को नीचे करती है, जिससे शैतान पहुंच जाता है और स्वर्ग जो है यही छूट जाता है। हालेलुया। कलीसिया अर्थात कलीसिया में भवन की बात नहीं कर रहा, एक बड़ी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं। कलीसिया का मतलब मेरे अंदर की कलीसिया की बात कर रहा हूं। मैं एक व्यक्ति भटके हुए भेड़ के समान यदि यहां आ जाए, यीशु मसीह खोजने तो आता है, लेकिन यहां यदि आ जाए तो वो शैतान के प्रभाव में है। अपने बाड़े से बाहर आने वाली कलीसियाओं को शैतान फाड़, सिंह के समान बैठा रहता है कि कब विश्वासियों को फाड़ खाए। हालेलुया। मैं ही प्रथम और अंतिम हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्रथम और अंतिम। मैं प्रथम और अंतिम। प्रथम और अंतिम का मतलब है आदि और अंत। वचन के द्वारा सब कुछ सृजा गया, यह आदि की बात है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना 1:1। तो प्रथम यीशु मसीह, अंतिम भी यीशु मसीह, क्योंकि अंत में न्याय कौन बाद में दिखाई देगा? यीशु मसीह।
तो प्रथम भी यीशु और अंतिम भी यीशु। कहीं इसका कोई नाम है जो कहीं बीच में हो, अंतिम में हो, शुरुआत में हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये हम पे प्रबल है। क्यों प्रबल है? शैतान क्यों प्रबल है? क्योंकि मनुष्य हमेशा यीशु और आत्मा को बीच में से हटा देती है और सीधे शैतान के संपर्क में, यहां से सीधे शैतान के संपर्क में आ जाती है। इस सीमा को लांघने वाला व्यक्ति शैतान के प्रभाव में आता है और शैतान के प्रभाव में आकर के कलीसिया से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। वही शैतान का एक अंतिम रास्ता और वही उसका प्लान भी है। सही बात बताएं तो वही उसकी योजना है कि लोग कलीसिया यीशु और आत्मा को पार करके शैतान मेरे दायरे में आ जाए, वही कोशिश करते रहता है। और इसीलिए यहां से वो लुभाने की बातें, लालच की बातें, विचार की बातें और अन्य अन्य प्रकार के अन्य पाप की बातों से वो अभिलाषाओं को, मनुष्य के अभिलाषाओं को जगाना चाहता है और कई बार वो जगाने का प्रयास करता है और कई बार वो सफल भी हो जाता है। जैसे दाऊद को उसने क्या किया? लुभा दिया और लुभाने की वजह से वह सीधे शैतान के संपर्क में आ गया और उसने पाप किया। आदि और अंत वही है और अंत में वह कहता है कि मैं जीवित हूं। कौन हूं? ईस्टर का समय चल रहा है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ही जीवित है और कोई दूसरा जी उठा मरे हुए में से? बिल्कुल नहीं, यीशु ही। जो जी उठा लाजर फिर मर गया, लेकिन यीशु अभी भी जीवित है क्योंकि वह उसकी मृत्यु हुई और वो जी उठा। उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो सशरीर स्वर्ग लोक में उठा लिया गया और इसीलिए कहता है कि मैं जीवित हूं। वही आदि और अंत है और वही जीवित है। मैं मरा नहीं हूं, मैं ऐसा बेजान ईश्वर नहीं हूं जो मर जाए, परंतु कौन हूं? जीवित हूं। हालेलुया। वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मर जाए क्योंकि वो ईश्वर परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। वो कहता है मैं जीवित हूं, मुझ में सांसें हैं, मुझ में जीवन है क्योंकि मैं जीवित हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जीवन, जिसने कहा कि मैं जीवन हूं, वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी मिट नहीं सकता, वो हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। और जो मर गया वो किसी की सहायता नहीं कर सकता, लेकिन जो जीवित है वो कलीसिया की सहायता कर सकता है। मैं जीवित ईश्वर हूं। इसका मतलब यह है कि वह कहना चाह रहा है मुझ पे भरोसा करो। मुझ पे भरोसा करो। हालेलुया। क्यों मुझ पे भरोसा करो? क्योंकि जीवित है। मैंने कहा मरे हुए पे कोई भरोसा नहीं करता, मरे हुए का कोई विश्वास नहीं करता, परंतु जीवित है इसलिए उसका भरोसा, उसका विश्वास है। और इसीलिए ईस्टर हम मनाते हैं। दुख भोग सप्ताह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है शब्द। मैं अपने बारे में बताऊं तो किसी को अच्छा लगता, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब बोले दुख भोग सप्ताह। मैं कहता हूं सीधी सी बात, ईस्टर का त्योहार है क्योंकि यीशु मसीह जी उठा और वो आज नहीं मरने वाला है, आने वाले दिनों में नहीं मरेगा, वो हमेशा से जीवित था, जीवित है और आज हमेशा आने वाले दिनों में वो जीवित रहेगा और अंत के दिन न्याय में आएगा। और जब न्याय के सिंहासन में आएगा तो जो लोग उसको मरे हुए में खोज रहे हैं, कहां जाकर के? कब्र में जाकर के मरे हुए में खोज रहे हैं, उनके लिए एक ही शब्द रहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ना ही मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दिया और तुम भी लगे रहे, है ना। जब हम परमेश्वर को, बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर बात है ये, मैं जीवित हूं, आगे हम देखेंगे। जब हम परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है देखते हैं, तब हमको एहसास होता है कि वास्तव में हम हैं क्या। यदि ईश्वर की परछाई यीशु मसीह जगत में नहीं आता तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम हैं क्या, क्या हमारा जीवन है, क्या हमारी सोच है, हम कितने तुच्छ हैं, कितने दरिद्र हैं, कितने पापी हैं, हमको पता ही नहीं चलता।
लेकिन वो इस जगत में आया और बताया उसने उसकी महानता के सामने। तो वास्तव में हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह जो महान ईश्वर बन गया, वो उसके सामने में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत तेरे हैं जो अपने आप में घमंड करते हैं और कहते हैं कि हम हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा बहुत तेरे लोग हैं जो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ गया, मैं सेवा किया, मैं प्रचार किया, मैंने संस्था बनाई। मैं उनसे एक ही शब्द कहता हूं, जहां आपने मैं शब्द का इस्तेमाल किया, आपकी सेवकाई क्या हो गई पता है? शून्य। क्या हो गई? शून्य। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लेकिन जैसे ही आपने इन शब्दों का प्रयोग किया कि मैं, तो हम शून्य, जीरो हैं। और बहुत सारे लोग इसको करते हैं। तो यह घमंड की बात है। या तो उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम और उसका प्रेम और उसका अनुग्रह था जिसकी वजह से वो इस जगत में आ गए और हम पाप से बचा लिए गए और हम उसके वारिस कहलाए परमेश्वर के। नहीं तो हम इस योग्य तो कभी थे ही नहीं और आज हैं। लेकिन उसने चुना, उसने बनाया ताकि हम कलीसिया में शामिल हो सके और इससे बच सके। नहीं तो इसके प्रकोप में पूरी दुनिया फंसी हुई थी। व्यवस्था की बातें इसके लिए इस्तेमाल की जा रही थी और बहुत बार व्यवस्था से बचने के लिए, तकरीबन व्यवस्था से बचने के लिए कई बार लोग जो हैं वो सोचते थे कि कैसे बचा जाए और उसी पे वो काम क्या करते, उसी पे योजनाएं बनाते थे। जिन जिन नबियों ने परमेश्वर को देखा, जिसने भी वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में पहचाना, जाना, वे सब यही प्रतिक्रिया है कि वह पापनी मरियम हो जिसने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित रूप में देखा। चाहे वो चेले हो जिन्होंने देखा, चाहे पतरस हो, थोमा हो, चाहे हर एक जिन्होंने उसको जीवित देखा, वो सब इस बात की गवाही दिए कि यीशु मसीह जिसको तुमने मार कर क्रूस पे चढ़ा दिया था, वो जी उठा, हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके जीवित होने का प्रचार करें। किसका प्रचार करें? जीवित होने का, ना कि चंगाई का, ना कि दान का, ना कि भविष्यवाणी का, ना ही दर्शन का। किसका? यीशु मसीह के जीवित होने का प्रचार करें। हालेलुया। तो हर व्यक्ति जीवित होने का प्रचार नहीं करता, वो दूसरा प्रचार करता है। और जो दूसरा प्रचार करता है, जो उसके जी उठने का प्रचार नहीं करता, मैं उसको हमेशा से यही कहता हूं कि बाइबल की तर्क संगत आप नहीं है। और मैं यदि वैसी प्रचार करता हूं तो मैं भी बाइबल के तर्क संगत नहीं हूं, मैं बाहर हूं। और जैसे मैं बाइबल के बाहर हूं, परमेश्वर मुझे एक बात कहता है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। तो क्या आज जांचने का समय है? क्या मैं जीवित ईश्वर का प्रचार कर रहा हूं या मैं अपनी संस्था का, अपने एक नए ऑर्थोडॉक्स का प्रचार कर रहा हूं, नए तरीके का प्रचार कर रहा हूं? यदि मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं तो यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मत डर। मत डर, क्योंकि दाहिना हाथ परमेश्वर यीशु मसीह का दाहिना हाथ पूरी कलीसिया के साथ है। कलीसिया को ढांढस और हिम्मत है। आज यदि सताव है, आज यदि दबाव है, आज मारा जाए तो मत डरिए, क्योंकि ये होगा। और जब होगा तो यीशु मसीह का आगमन भी होगा। हालेलुया। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस क्लास को हम विराम देंगे। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया।